बोली मुझे मेरी आत्मा। सच है, कभी कभी आत्मा हमें दिशा दिखा रही है, दिखाती है क्या जीव मैं चाहती क्या हूं, मेरी चाहत कौन है। यह संसार मेरी चाहत नहीं, मैं जिससे बिछड़कर तेरे शरीर में आई हूं मैं उसको मिलना चाहती हूं। तो उस और अपने कदम बढ़ा ताकि मुझे सुकून मिले। आत्मा की आवाज क्या कहती है? बोली मुझे मेरी आत्मा, बोली मुझे मेरी आत्मा, करते हो ऐसा काम क्यों। बोली मुझे मेरी आत्मा, करते हो ऐसा काम क्यों, जिसके लिए बेचैन हूँ, जिसके लिए बेचैन हूँ। लेते ना उसका नाम क्यों, जिसके लिए बेचैन हूँ। लेते ना उसका नाम क्यों। बोली मुझे मेरी आत्मा। मैं दूध जैसी सांप थी, अमृत के जैसी बात थी। दूध जैसी सांप थी, अमृत के जैसी बात थी। आत्मा कहती है तेरे शरीर में प्रवेश करने से पूर्व मेरा वास्तविक रूप क्या था? दूध जैसी साफ थी, अमृत की जैसी पाक थी। तेरी संगति में आकर के तू मन का गुलाम हो गया और एक दिन मेरा ये वजूद क्या था? करे देवता मुझको नमन। कभी मुझ में ऐसी बात थी, मेरा नूर धूमिल पड़ गया। आज मेरा जो वास्तविक रूप है वो धूमिल पड़ गया। इस माया की रंगत मुझ पर चढ़ गई। आत्मा का वजूद पाक है, पवित्र है, इस पर ना कोई माया का आलेप है ना कुछ भी। केवल हमारे एक बाहरी प्रदूषण, मायावी प्रदूषण का इस पर आवरण पड़ गया और हम मन के गुलाम हो गए। मैं दूध जैसी सांप थी, अमृत के जैसी बात थी। करे देवता मुझको नमन, कभी मुझ में ऐसी बात थी। करे देवता मुझको
तू चाहता है जो खुशी, वो कहां इस संसार में कोई सुख संसार का ऐसा नहीं जिसके पीछे दुख ना छिपा हुआ। हर एक सुख के पीछे दुख छिपा है। केवल भगवान का नाम ऐसा है जिसमें कभी दुख नाम की चीज नहीं आती। आ भी जाए तो उसको वो दुख को भी वो सुख का रूप मान लेता है। तू चाहता है जो खुशी है कहाँ वो इस संसार में। तू चाहता है जो खुशी है कहाँ वो इस संसार में। भूला है तू, भटका है तू, खोया कहती है अभी भी वक्त है। तो आज फिर कहती हूं मैं, तू बात मेरी मान ले। मेरी तड़प है तेरी तड़प। मैं जिसके लिए तड़पती हूं वो कौन है? वो परमात्मा जिससे मुझे बिछड़कर संसार में भेजा गया। मेरी तड़प है तेरी तड़प। दरअसल जब तक तू उसके साथ मिलेगा नहीं, ना मेरी तड़प शांत होगी, ना तो संसार में कभी सुखी हो सकेगा। इसलिए आत्मा की आवाज को सुनना है। क्या तुझे आज फिर कहती हूँ मैं, तू बात मेरी मान ले। आज फिर कहती हूँ मैं, तू बात मेरी मान ले। मेरी तड़प है तेरी तड़प, ये बात
ये आत्मा उस परमात्मा की अंश है। हमारे सबके जीवन का एक उद्देश्य इस जन्म में पूरा कर सके तो भाग्यशाली है, ना हुआ गुरु कृपा करेंगे। ये गीता भी कहती है, श्री महाराज जी का भी वचन है। अर्जुन ने एक बार सवाल किया था भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, हे केशव, जो भजन करते करते मार्ग से गिर जाता है या वो शरीर छोड़ देता है, तो क्या इस जन्म का किया हुआ जो भजन सिमरन क्या उसका निष्फल चला जाता है? भगवान कहते हैं अर्जुन ऐसा नहीं, उसके इस जन्म के भजन के प्रताप से छूटी हुई साधना को फिर पूरा करने के लिए उसको फिर मैं मानुष का जीवन प्रदान करूं। इसका अर्थ यह स्पष्ट हो गया, आज का हमारा भजन, आज का सिमरन अगर उद्देश्य को पूरा ना भी कर सके तो मानुष जीवन तो हमारे हाथ आएगा ही आएगा। क्यों? आत्मा को परमात्मा तक पहुंचने के लिए कितने जन्म लगेंगे ये हमारे ऊपर निर्भर करता है और गुरु की कृपा पर निर्भर करता है। इसलिए पल पल हर क्षण भगवान का सिमरन करते रहिए, उसकी याद में अपने समय को लगाइए, और ताकि ये अभ्यास शरीर प्राण निकलते समय हमारे अंदर सिमरन की धारा चल पड़ी तो शायद इस जन्म में वो कार्य करने में सफल हो गए तो संसार में आना और जाना समाप्त हो जाएगा, मोक्ष के अधिकारी हो जाएंगे। बस उसके लिए हमें सद्गुरु के आदेश का पालन करना है, श्वास श्वास सिमरन करते रहना है। यही हमारे जीवन के मकसद तक जाने का एकमात्र रास्ता है। उस पर चलते रहिए, ताकि चींटी की चाल में चलने वाला एक दिन अपनी मंजिल को पहुंचता है। तो आइए ध्यान रखें, सूचना